हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस और साथ ही में हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। हमारा बेसिक क्राइटेरिया है स्टॉक सिलेक्शन के। फर्स्ट वन इज़ प्राइस एक्शन, सेकंड स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ स्टॉक्स एंड थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ये रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, यहाँ से स्टॉक्स नीचे ही आया है और अभी इस लेवल पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये शूटिंग स्टार दिखाई दे रहा है। तो मतलब और कुछ डाउन साइड रिस्क इसमें हो सकता है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। अगर हम इस पे गौर करते हैं तो अभी यहाँ पे लगभग 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल, इस लेवल पे तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। फिर इसके बाद है, अगर हम इसको 1 आवर पे भी एनालिसिस करते हैं तो यही रेजिस्टेंस लेवल है। फिर स्टॉक्स नीचे, यहाँ पे भी अच्छा का सिग्नल नहीं है। स्टॉक्स यहाँ तक आ सकते हैं या फिर यहाँ से अगर रिवर्सल हो सके तो फिर यहाँ से एक शार्प रिकवरी या अच्छे कैंडल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें से अगर इसमें ऐसे क्लोजिंग देता है ग्रीन बुलिश कैंडल्स विद गुड वॉल्यूम, दैट्स वुड बी अ गुड साइन फॉर निफ्टी। हमें तो ऐसा कुछ उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है निफ्टी में, और डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। इसके बाद है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी ये रेजिस्टेंस का, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रही है, और इसके लिए ये जो मंथली सपोर्ट है यहाँ तक, और ये 200 डे मूविंग एवरेज, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन हो सकता है। अगर हम इसको 1 आवर पे भी एनालिसिस कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट रेड कैंडल से ज़्यादा दिखाई दे रही है, वीक साइन। और ये अगर देखते हैं तो ये वीक है, तो यहाँ से डाउन साइड लेवल और हो सकता है निफ्टी के लिए। अगर हम और इसको फर्दर स्ट्रेंथन में देखते हैं निफ्टी सेक्टर में, तो हम देखेंगे ICICI बैंक। ICICI बैंक जी एक ऐसा स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। कुछ हफ्ते हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में कोई स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्टॉक्स है तो वो ICICI बैंक ही है, क्योंकि ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसके लिए अगर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा तो ऑलमोस्ट ये लेवल है हो जाएगा, जो एक हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये नेक्स्ट लेवल हो जाएगा इसको टारगेट के लिए। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए तो स्टॉप लॉस में हमको अगर हम ये देखते हैं तो ऑलमोस्ट स्विंग में स्टॉप लॉस यहाँ तक, इस लेवल तक, मतलब 6-7% का स्टॉप लॉस। यहाँ पे हमारा पहला टारगेट ये हो सकता है। तो ICICI बैंक एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स थोड़ा सा स्ट्रेंथ में ये। फिर हम देखते हैं HDFC बैंक, तो ये अभी भी वीक साइन ही है। यहाँ पे कोई ऐसा टर्न साइन नहीं है जिसमें से स्टॉक ग्रीन कैंडल ला के अच्छा सा मोमेंट दे सके। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी है। और उसके बाद है कोटक बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है और ये भी वीक दिखाई दे रहा है, इसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। एक्सिस बैंक, ये ICICI बैंक के बाद अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ में है तो वो एक्सिस बैंक है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे कैंडल्स है, बट एक ये जो कंसर्न साइन है कि एक्सिस बैंक में ये रेजिस्टेंस जोन ये हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ICICI में रेजिस्टेंस जोन या दूर है, तो फिर बैंक निफ्टी में ICICI और एक्सिस ये दोनों ही है, बट सबसे अच्छा तो ICICI बैंक ही दिखाई दे रहा है हमें, क्योंकि इसमें एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक स्टॉक्स ज़्यादा स्ट्रेंथ है। फिर इंडस बैंक भी है, अभी ये स्टेज स्ट्रक्चर में ही है। स्टेज स्ट्रक्चर के बाहर अगर ये अच्छा क्लोज होता है या अच्छी कैंडल से ये इस रेक्टेंगल पैटर्न से बाहर निकलता है तो ये फिर ये अच्छा साइन होगा। इसमें हमें देखना पड़ेगा। रियाज का टारगेट ऑलमोस्ट ये लेवल हो सकता है, बट ओवरऑल उसके लिए सभी बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ चाहिए। फिर है SBI में भी थोड़ा सा स्ट्रांग है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, बट ओवरऑल ICICI बैंक ही ठीक दिखाई दे रहा है। फिर हम कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं, तो हम इस बार थोड़ा सा कुछ चेंज करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डेली पे एनालिसिस किए थे, इस बार 1 आवर पे एनालिसिस कर सकते हैं स्टॉक्स का, क्योंकि इससे आपको स्विंग ट्रेडिंग में मल्टी टाइम फ्रेम का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगा कि 1 आवर पे कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं PDLite। तो PDLite दे सकते हैं कि ये डबल टॉप बना था, फिर स्टॉक से आज नीचे आया है, और नीचे आने के बाद अगर हम इसको एनालाइज करें, ये PDLite का ये सपोर्ट जोन था जो इसने ब्रेक किया है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन होता है। फिर अगर यहाँ से स्टॉक रिवर्स नहीं होता तो यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के हम एग्जिट हो जाएंगे फिर यहाँ से, क्योंकि ये उतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। PDLite इसका स्ट्रक्चर है, पैटर्न अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। फिर है टाटा स्टील में भी ऑलमोस्ट ये जो जोन था ये ऑलमोस्ट इसका स्टॉप लॉस है, तो स्टॉक से इस लेवल के नीचे आता है तो भी
हम एग्जिट कर लेंगे। फिर है रिलायंस में भी वीकनेस बना ही हुआ है, इसका कुछ ऐसा पाइवट तो है नहीं, बट अगर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट इस लेवल के नीचे अगर स्टॉक्स आता है तो फिर ये हमारा स्टॉप लॉस कंसिडर करना पड़ेगा। फिर है एल.एन.टी में भी ऑब्वियस यही लेवल है जो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। फिर है टाटा मोटर में भी उतना कोई स्ट्रेंथ तो है नहीं, क्योंकि निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो ऑब्वियस है कि कुछ स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज़ में जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स या फिर कौन से स्टॉक्स अच्छे स्ट्रेंथ में हैं, उनको हमें वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करने पड़ेगा। जैसा टाटा पावर है, ये कंसोलिडेशन, तो इसको ऑब्वियसली अपने वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ये वॉल्यूम के स्टॉक्स अच्छा ऊपर गया था, फिर अभी कंसोलिडेशन फेज़, यहाँ से हमें कुछ रिकवरी साइन मिलते हैं तो फिर इसके लिए अच्छा हो जाएगा री एंट्री करने के लिए। फिर हम लार्ज कैप देख लिए, फिर अभी मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का देख लेते हैं एनालिसिस। फिर इसके बाद है रेमंड में अच्छा खासा वॉल्यूम है स्टॉक्स, यहाँ से ये इस रेक्टेंगल पैटर्न से ब्रेक होके अच्छा खासा इसने रैली दिए है, और इसमें तो स्ट्रेंथ वॉल्यूम भी आया है स्टॉक्स में। हम देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो स्टॉक अभी भी स्ट्रेंथ ही दिखाई दे रही है। अभी निफ्टी कंसोलिडेशन कर रहा है, इसलिए ये भी सभी कंसोलिडेशन करेगा, बट ओवरऑल रेमंड इज़ फैंटास्टिक। इसके बाद है पॉलीकैप इज़ ऑल्सो स्टॉक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी भी अच्छा खासा ही है, इसमें वॉल्यूम है, तो इसको भी आपको ऐड ऑन। फिर है BSE भी अच्छा खासा ही है, क्योंकि यहाँ पे ये वॉल्यूम है। फिर स्टॉक कंसोलिडेशन, फिर हम इसको देखते हैं तो ये इस रेंज हो जाएगा। इस रेंज में अगर स्टॉक यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये भी एक अच्छा री एंट्री के लिए हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपको BSE में रखना चाहिए। इसके लिए अपसाइड टारगेट तो है, ऑल टाइम हाई पे है, अब लगता है ये। तो BSE अच्छा स्टॉक्स है, आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए। और कंसोलिडेशन अगर आप इसके बाहर ब्रेकआउट करता है तो ये एंट्री के लिए अच्छा हो जाएगा, और आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस लेवल पे हो जाएगा। तो इसके बाद है अडानी एंटरप्राइज भी अच्छा ही है ऑलमोस्ट। इसमें अगर हम देखते हैं तो ये री एंट्री के लिए इस लेवल पे कंसोलिडेशन करके अगर अच्छा खासा एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है इसमें भी। फिर है एंजल वन भी अच्छा खासा स्टॉक है। सभी स्टॉक्स ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन फेज में ही है। सो यहाँ से अगर स्टॉक कंसोलिडेशन करता है और फिर री एंट्री के लिए या हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर है प्रिंस पाइप स्टॉक्स पे वॉल्यूम है, सभी कंसोलिडेशन एक ही रेंज में, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स अभी एक ही रेंज में हैं, क्योंकि निफ्टी में क्या उतना सपोर्ट नहीं है, तो स्टॉक्स अभी कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। फिर है टाटा कंज्यूमर में भी अच्छा ही है, यहाँ पे स्टॉक्स एक ही रेंज में है। यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रेंथ आता है एक अच्छी कैंडल से, फिर ये स्टॉक्स फिर से एक नया एंट्री लेके अच्छा अपवर्ड मोमेंट हमें दे सकता है। फिर है KPIT टेक, ये थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है कुछ। अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी कुछ स्मूथ नहीं है और कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको लिस्ट से निकाल लेते हैं। फिर है टाटा इलेक्सी ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स। ये आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि 1 आवर पे हम इसको ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको ये पूरा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। फिर स्टॉक्स में अच्छा खासा वॉल्यूम भी है, और फिर अभी ये कंसोलिडेशन भी कर रहा है। तो अगर हम इसको देखते हैं कि अभी ये स्टॉक्स यहाँ से कंसोलिडेशन करके एक अच्छा रैली के लिए मूवमेंट कर सकता है, तो हमें इसके वॉच रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फिर है ATGL भी गुड अच्छा है, बट यहाँ पे हमें इस लेवल पे यहाँ पे देखना पड़ेगा स्टॉक्स को कि यहाँ से ये कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, ओवरऑल इस पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड रेंज हो गया, जितना होना नहीं चाहिए, बट इट्स ओके। फिर हम बात करते हैं ट्रेंड तक को अगर हम एनालिसिस करते हैं तो स्टॉक्स अभी इसी रेंज में है, तो स्टॉक्स अभी ऑलमोस्ट सभी कंसोलिडेशन फेज में ही है। सो अगर हम इसको यहाँ से ऐसा, ठीक है, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे ट्रेंड भी है। फिर बी सॉफ्ट इसका स्ट्रक्चर पैटर्न बदल गया है, ये हम देखते हैं हायर लो का। तो यहाँ से ये बॉक्स था, बट ये दैट्स नॉट अ गुड साइन। इतना बड़ा रेड कैंडल ये अच्छा साइन नहीं होता है। बी सॉफ्ट को भी एज ऑफ नाउ लिस्ट से रिमूव कर लेते हैं। फिर है सेंचुरी प्लाई में भी वॉल्यूम तो है ऑलमोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक कंसोलिडेशन ही कर रहा है। अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा सा ये रेंज हो जाएगा इस सेंचुरी प्लाई के लिए, तो आपको डेफिनेटली इस पे वॉच रखनी चाहिए। फिर है स्टार भी अच्छा खासा ही है, बट इसको और टाइम चाहिए। इंटेलेक्ट में वॉल्यूम अच्छा खासा है। स्टॉक्स वन साइड वन मूवमेंट अच्छा खासा है। स्टॉक्स में वॉल्यूम भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे, तो स्टॉक को इसको भी आपको डेफिनेटली वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। फिर अभी इस वीक हमने ऐड ऑन किया एस्ट्रल पॉली के। अगर हम डेली पे देखते हैं तो ये एस्ट्रल पॉली भी ये देखिए कुछ दिनों से ये अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें आया है, तो इसलिए हमने इसको ऐड ऑन किया। इसको 1 आवर पे एनालिसिस कर सकते हैं, देखेंगे तो फिर इसको ये एक रेंज होगी स्टॉक्स की, जहाँ से स्टॉक्स ने ये दिया है। यहाँ पे अगर
ये ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके अभी यहाँ से कंसोलिडेशन करके स्टॉक्स यहाँ पे सपोर्ट लेके एक अप मूवमेंट दे सकता है। इसके लिए हमारे रिस्क रेशियो भी अच्छा हो जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, इस हफ्ते का एनालिसिस। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आपको कोई क्वेरी या डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछिए।